छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिकारी एक्टिव हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में 4 बेजुबानों के शिकार का मामला आया है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ से लेकर छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे का शिकार भी शामिल है। इंसानों की लालच प्रकृति और जंगली जानवरों के लिए बड़ा खतरा बन रही है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर देश के राष्ट्रीय पशु बाघ की है, जिसे शिकारियों ने करंट लगाकर मार डाला और नाखून निकालकर अपने साथ ले गए। कितने बेरहम हैं ये इंसान रूपी जानवर। 15 दिसंबर को सूरजपुर जिले में इस बाघ का शव मिला। साथ ही घटना स्थल से वन विभाग की टीम को एक चाकू भी मिला। बाद में वन विभाग की टीम ने बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तस्वीर तेंदुए की है, जिसे मारकर शिकारी उसके चारों पंजे और जबड़े काट कर ले गए, ताकि तेंदुए के नाखून और दांत की तस्करी की जा सके। 14 दिसंबर को खैरागढ़ जिले में इस तेंदुए का शव मिला और यहां भी तेंदुए को करंट से ही मारा गया था। जांच के बाद पुलिस ने तेंदुए के दांत को जब्त कर लिया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग की जिम्मेदारी और जंगली जानवरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे। सूरजपुर जिले की घटना पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और बाघ के शिकार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पीसीसीएफ से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। दोनों घटनाओं से जुड़ी हमारे सहयोगी दिनेश, आयाम और नितिन की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। देखिए। मामला दरअसल खैरागढ़ वन परिक्षेत्र से लगे हुए परसाही दहियान वन बोर्ड का है, जहां पर भयावह स्थिति देखने को मिली। पोचर्स इस तरह से एक्टिव हैं कि जंगली सुअर से लेकर हिरण और अब तेंदुए की भी हत्या कर दी गई है। चारों पंजे कटे हुए हैं, जबड़ा भी निकला हुआ है। संदिग्ध है कि कोचिंग के भी केस हमको लग रहा है प्राइमा फेसी पे। 7 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है। उसके चारों कैनाइन भी काटे गए थे और चारों पंजे काटिए गए थे। वो सारे के सारे जब्त हो चुके हैं। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान टोटल 7 लोगों को कोर्ट में रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया। बलरामपुर जिले से लगा हुआ जो सूरजपुर का जंगल है के कक्ष क्रमांक 705 में बाघ की मौत हुई। इस तरह से हुआ है जैसे कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों का कहना है कि उसकी मौत कहीं ना कहीं विद्युत के चपेट में आने से हुई है। जो डेथ हुई है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके द्वारा हुई है। आज शरीर से जो सामने पंजा है उसके एक नाखून को छोड़ के बाकी सामने के पंजे के पूरे नाखून नहीं है और उनके कैनाइन जो दांत होती है वो भी नहीं है। तो पोस्टमार्टम के उपरांत उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शिकारियों ने अपना एक हथियार छोड़ दिया था उसी जगह पर और हथियार के थ्रू से उनको ट्रेस किया जा रहा है, उन तक पहुँचा जा रहा है। इसके अलावा कबीरधाम जिले से भी जंगली जानवरों के शिकार का मामला आया है, लेकिन आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये बाघ का जबड़ा, इसको ब्लर इसलिए कर दिया है क्योंकि यहां ब्लड आ रहा था, इसलिए इसको ब्लर कर दिया। और ये देखिए पैर, जिसमें लाल घेरा, ये देखिए पैर है। इस पैर को काटा है भाई, काट के नाखून निकाला है। कैसे लोग हैं, कैसे लोग, कितनी तकलीफ है। वो तो बोल नहीं सकता और काबू में नहीं रखते तो बता देता कि वो क्या है। सोचिए, देखिए कितना गलत किया है। कबीरधाम जिले से भी जंगली जानवरों के शिकार का मामला सामने आया। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर वन भैंसा की है। 16 दिसंबर को बोकरखार जंगल में 2 वन भैंसे मरे पाए गए। जब शुरुआती जांच हुई तो सामने आया कि इन दोनों की मौत भी करंट लगने से हुई है। बाद में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और क्षेत्र के बीट गार्ड को निलंबित कर दिया गया। दूसरी तस्वीर तेंदुए की है, जिसका शव पिछले हफ्ते मिला था, लेकिन अब तक तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग के हाथ खाली। इससे पहले भी 21 नवंबर को चिल्फी वन परिक्षेत्र में 2 वन भैंसों का शिकार किया गया था, जिसको लेकर वन विभाग ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और चिल्फी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी करके विभागीय जांच भी शुरू कर दी। वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, जिसकी सुरक्षा के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी 1 महीने में 4 वन भैंसों की मौत हो गई। क्या कह रहे हैं कबीरधाम जिले के डीएफओ निखिल अग्रवाल, सुनिए।
दो प्रकरण एक साथ हुए थे, जिसमें पहले प्रकरण में 2 बाइसन, अभी के प्रकरण में 2 बाइसन। एक ही नंगी तार आपकी बिछाई गई थी। पहला वाला आपका चिल्फी परिक्षेत्र में था, अभी हमारा कवर्धा परिक्षेत्र में है। दोनों में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले वाले प्रकरण में 5 आरोपी को हमने अभी जेल दाखिला किया है और अभी वाले प्रकरण में 2 आरोपी को आपके सामने यहाँ पर जेल दाखिला कर रहे हैं। दोनों केसों में जितने भी अभियुक्त हैं सभी ने अपना जो जुर्म है वो कबूला है और उनका बाइज़्ज़त उसमें नियम पूर्वक हमने बयान लिया है, जो अब कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होगी तो निश्चित ही उसमें 3 से 7 साल की जेल होगी उनकी। निखिल अग्रवाल साहब, आप डीएफओ हैं, मुस्कुराइए मत। ये मुस्कुरा कर प्रतिक्रिया देने वाली खबर नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप तो बोल ले रहे हैं मुस्कुरा के, जिनकी मौत हो रही है वो बोल नहीं पाते हैं, बेजुबान हैं। और जब हत्या हुई होगी तो तकलीफ हुई होगी, उनके अंदर भी जान है। प्रदेश में आ रहे अवैध शिकार के मामलों पर क्या कह रहे हैं वन मंत्री केदार कश्यप, सुनिए। देखिए, जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर हमने विभाग को, मेरे आज बैठक भी हुई और इसमें जो दोषी हैं उसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो इसके चलते संदेह के घेरे में आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और जहाँ तक जो सूरजपुर क्षेत्र में जो बाघ की मौत की घटना सामने आई है, उसी तरीके से कवर्धा में जो वन भैंसों की का जो मौत हुई है उस पर भी हमारी जांच चल रही है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। और बेजुबान जानवरों का ऐसा कत्ल काट दिया जा रहा है भाई, पैर काट के नाखून निकालना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेजुबान जानवरों को मारने वाला जानवर कौन है।